स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का 4.10 लास्ट न्यूमेरिकल है। और कुछ स्टूडेंट्स को समझते हैं बड़ा सवाल है, मुश्किल है। अब बेटा जी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर आप पढ़ें, तवज्जो दें, तो ये बड़ा आसान है, इसको समझें ज़रा। A block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। फर्स्ट करेंगे ये आपके पास बार है, इसमें एक सलाख है, इसकी लेंथ है जी 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा जी? 100 सेंटीमीटर। डेफिनेटली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? हाँ जी, कहाँ पर होगा? 50 सेंटीमीटर पर। गुड, 50 सेंटीमीटर पर होगा। वो कहते हैं व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। इसको बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? क्या है? ग्रेविटी 10 किलोग्राम का पहले हम मास कहते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक मास है, ये मास है जी, लटका रखते हैं। m1 है जी, 10 किलोग्राम का मास लटकाया गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने डिस्टेंस पर? ये L1 है, इतने फासले पर 20 सेंटीमीटर के फासले पर ये लटकाया गया। अब वो कहते हैं इसको बैलेंस करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूसरी तरफ फंस में ये मैंने कोई जिस्म लटकाया, ये उसका वजन मालूम करना है W2। तो ऑटोमेटिकली बेटा जी ये वाली लेंथ आपको मालूम हो जाती है। कैसे मालूम हो जाती है समझें। मीटर, ये रॉड है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? 50 पर। 50 से 20 सेंटीमीटर पर 10 किलोग्राम जिस्म लटकाया गया। इसके दूसरे सिरे पर एंड पर कोई जिस्म हमने लटकाया, हमें पता नहीं है उसका वजन कितना है, वो मालूम करना है। इसका फासला हमें खुद वक्त मालूम हो गया, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर था, दरमियान इसका आएगा 50 सेंटीमीटर, तो ये वाली फासला कितना होगा? L2 50 सेंटीमीटर। अब तस्वीर बना दी बेटा जी, तो ये आपको सवाल बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। गिवन डेटा में क्या क्या है? M1 है हमारे पास, कितना है बेटा जी? 10 किलोग्राम। क्योंकि हमें टार्क लगाना है, टार्क में फोर्स लगती है, तो W1 वेट लगाना है, वेट एक फोर्स है, बराबर होता है M1G। M1 कितना है बेटा जी? 10, G की मैं 10, तो वेट कितना आ गया? 100 न्यूटन। L1 कितना था? ये देखें 20 सेंटीमीटर। इसमें चेंज करेंगे इसको मीटर में, 20 डिवाइड बाय 100, 0.2 मीटर आ गया। अब मालूम L2 कितना था? 50 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लें, 50 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 0.5 मीटर। हमने मालूम क्या करना है? W2 मालूम करना है। दोबारा फार्मूले में हम लेके क्या आ रहे हैं? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द टास्क एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। किसी सम पर अमल करने वाले तमाम टास्क का मजमूआ जीरो चाहिए, तो इस पर हम नोट्स लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या, एक टास्क होगा क्लॉकवाइज, एक टास्क क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज टास्क बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के। W1 × L1 = W2 × L2। दोबारा आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है भाई समझ। तो आप लोग ये देखें, W1 कितना है बेटा जी? 10, L1 कितना था? 0.2, W2 क्या करना है? फाइंड करना है। L2 कितना था आपके पास? 0.5। हाँ जी, W2 मालूम करना है, 0.5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, W1 कितना था? हमने लिखा है 10, नहीं जी 100 था। 100 मल्टीप्लाई 0.2, 0.5 मल्टीप्लाई 10 पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ऊपर एक के बाद डेसिमल पॉइंट, नीचे भी एक बार डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट क्या हो गया? कैंसल। W2 = 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 200 डिवाइड बाय 5 क्या आ गया? 40। वेट का क्या न्यूटन, यानी ये जो वेट अननोन था उसको हमने मालूम करना है, वो कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन। सवाल को दोबारा समझ लें। गुलाब एक हमारे पास रॉड है, ब्लॉक है, ये बार है, उसकी लंबाई थी 1 मीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। सेंटर ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर पर एक जिस्म लटकाया गया जिसका मास क्या था? 10 किलोग्राम। दूसरे सिरे पर एंड पर एक जिस्म लटकाया गया जिसका वजन हमें मालूम नहीं है, वो मालूम करना था। जबकि ये फासला कितना हो गया? L2 50 सेंटीमीटर। गिवन डेटा में क्या आ गया? M1 आ गया 10 किलोग्राम, W1 मालूम किया। L1 20 सेंटीमीटर था, उसको सेंटीमीटर में चेंज, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया। L2 50 था, उसको मीटर में चेंज किया। W2 मालूम करना था, हमने लगाया सिग्मा टा = 0, W1 क्रॉस L1 = W2 क्रॉस L2। W2 मालूम करना था, बाकियों की वैल्यूज पुट की, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड हो गया। ऊपर एक के बाद डेसिमल पॉइंट, नीचे भी एक के बाद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो गया, 100 का 200 डिवाइड बाय 5 = 40। ये फिर हमारी कल हमारे खत्म हो गए बेटा जी।
उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इसके अबाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से या दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा न्यूमेरिकल करने का स्टाइल आपको अच्छा लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको लाजमी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पर दबाना मत भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।